नमस्ते श्रोताए, सभी मित्रों का स्वागत है आपके ही चैनल स्टडी गुरु वाइल में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नीति शतक के विषय में। सर्वप्रथम दोस्तों, इस क्रम में मैं भगवान विश्वनाथ के चरणों में अपना प्रणाम निवेदित करूंगा। विश्वनाथ भुवनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। सर्वप्रथम दोस्तों, मैं सभी गुरुजनों के चरण कमलों में हृदय से वाक रूपी अंजलि निवेदित करता हूँ। अनंतर दोस्तों, हम बात करते हैं नीति शतक के विषय में। दोस्तों, ये नीति शतक की यदि बात आए, उसके पहले हम जानना चाहेंगे कि भर्तृहरि ये कौन थे जिन्होंने इसकी रचना की। यदि रचना की दोस्तों बात करें तो भर्तृहरि के रूप में दोस्तों परिचय क्या मिलती है दोस्तों, मिलता है कि क्या गंधर्व सेन जो राजा थे एक, उनके क्या ये पुत्र थे। और इनके एक दोस्तों एक क्या सौतेले भाई भी थे, उनका क्या नाम था, विक्रम नाम था। इसी प्रकार दोस्तों जन श्रुति मिलती है कि इनकी जो पत्नियां थी, तो एक पत्नी का नाम क्या दोस्तों, पिंगला था। और क्या होता दोस्तों, पिंगला के रुष्ट होकर के ही क्या होता है दोस्तों, अपनी पिंगला नाम की एक रानी रहती है, उसमें क्या मुग्ध रहते हैं उसमें। तो क्या होता है दोस्तों कि एक ब्राह्मण रहता है, वो तपस्या के द्वारा क्या दोस्तों फल प्राप्त करता है, अमर फल। वो कहता है जो इसको खाएगा वो अमर हो जाएगा। उसने सोचा कि राजा को प्रदान करूँगा तो क्या राजा जो है अमर हो जाएंगे और सभी प्रजाओं का कल्याण होगा। तो क्या दोस्तों उसने अब राजा को प्रदान कर दिया। राजा ने क्या किया दोस्तों, रानी को प्रदान किया। और रानी ने क्या किया वो दोस्तों, उसको अपने प्राण प्रिय अन्न से प्रेम करती थी, उसको प्रदान किया। और दोस्तों क्या है, इसी प्रकार दोस्तों क्रम में बढ़ते बढ़ते जो है अंतिम में क्या है, वो जो फल है राजा को ही प्राप्त होता है। और राजा सोच में पड़ जाते हैं कि ये तो मैंने रानी को प्रदान किया हुआ था, ये मुझे कैसे प्राप्त हो गया। इसी प्रकार दोस्तों वो बहुत ही अत्यधिक रुष्ट हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। और उसी क्रम में वो क्या दोस्तों एक श्लोक बोलते हैं जब अपना राजभार छोड़ते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, याम चिंतायामि सततम मयि सा विरक्ता। अर्थात दोस्तों जिस स्त्री के विषय में क्या मैं निरंतर सोचता रहता हूँ, याम चिंतायामि सततम अर्थात निरंतर, मयि सा विरक्ता, मुझमें क्या है वो मुझसे वह विरक्त है। इसके बाद दोस्तों अर्थात क्या हो, मुझे प्रेम नहीं करती है, न से करती है। सा अपि अन्यमिच्छति जन्म सा जनोन्य सकता। वो क्या दोस्तों अन्य को चाहता है, चाहती है क्या, सा जाना अनोन्य सकता, अन्य आसक्ता। सा जाना अन्य सकता अर्थात वो क्या जन जो है अन्य में आ सकता है, अर्थात वो भी तो अन्य किसी को चाहता है। इसके बाद दोस्तों क्या है, असमत कृते च पैतुश्चतिकाचित अन्य। अर्थात दोस्तों मेरे लिए भी क्या है, कोई अन्य जो है वो क्या है, पैतुष से प्रसन्न होती है, मुझे अनुराग रखती है। धिकताम च तम च मदनम च इमाम च माम च। इस स्थिति में क्या दोस्तों स्त्री को धिकताम च, उसको, तम च मदनम उस कामदेव को, इमाम च माम च इसको, अब माम च मुझको भी क्या है धिक्कार है। इस प्रकार दोस्तों वचन कह के अपना क्या है ये अपना छोड़ देते हैं, जो है राज्यभार त्याग करके वहाँ पे चले जाते हैं। तो दोस्तों ये रचना है उन्होंने भर्तृहरि ने शतक तरह की रचना की थी। फिर दोस्तों प्रमुख स्थान किसका आता है, नीति शतक का भी आता है। तीन शतकों की यदि बात करें तो उसमें तीन आते हैं प्रमुख दोस्तों, वैराग्य शतक हो गया, नीति शतक हो गया और श्रृंगार शतक हो गया। नीति शतक के दोस्तों विषय चर्चा करेंगे जो हमेशा आपके कोई भी एग्जामों से पूछा जाता है। तो दोस्तों बात करते हैं इसी क्रम में। प्रथम श्लोक दोस्तों प्रारंभ होता है, नीति संबंधी जो श्लोक होते हैं उनका इसमें क्या है वर्णन किया गया। प्रथम श्लोक दोस्तों प्रारंभ होता है, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेजसे। दोस्तों इसका अन्वय जो किस प्रकार से होगा, अन्वय देख लेते हैं। प्रथम, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूत्येक मानाय शांताय तेजसे नमः। इस प्रकार दोस्तों इसका अन्वय हो गया। अब दोस्तों सामान्य रूप से पहले इसका अर्थ जान लेते हैं। दिक् का मतलब दोस्तों क्या हो गया, दिशाएं हो गई। काल का मतलब समय। आदि से अर्थात अनेक पदार्थों को यहाँ ग्रहण किया गया है दोस्तों। तो दिक् कालाद्यनवच्छिन्न, जो दिशा काल और क्या है आकाश आदि से आवृत न किया जा सकने वाला, अनवच्छिन्न अर्थात आवृत न किया जा सकने वाला। इसके बाद दोस्तों अनंत, अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये,
अर्थात इसके बाद दोस्त क्या है इसका, जिसका कोई अंत ना हो और जो असीमित हो। अनंत चिन्ह मात्र मूर्ता, अविनाशी हो। जो मात्र क्या है दोस्तों, चिन्ह मात्र मूर्त है, जो मात्र क्या है, ज्ञान स्वरूप ही है। इसका दोस्तों क्या बात कर रहे हैं, एक मानाय अर्थात आत्मानुभव से ही जिसको क्या है दोस्तों जाना जा सके। शांताय का दोस्तों क्या अर्थ है, शांताय का मतलब है विकार से रहित। तेज से अर्थात ज्योति स्वरूप, और नमः का मतलब नमस्कार करते हैं। दोस्तों इस प्रकार इसका क्या अर्थ निकला, अर्थात जो है जो दिशा काल आकाश आदि से आवृत न किया सकने वाला हो दोस्तों, और जिसका कोई अंत ना हो, अर्थात जो असीमित है, अर्थात इसका कोई अंत ना हो, तथा जो अविनाशी है, जो मात्र क्या है ज्ञान स्वरूप है, और आत्मानुभव एकमात्र क्या है उसका प्रमाण हो दोस्तों। ऐसे तेजोमय पर ब्रह्म को क्या है नमस्कार करते, तो क्या दोस्तों है नमस्कारात्मक जो मंगलाचरण हो जाता है। अब इसमें दोस्तों प्रमुख जानते हैं, जो भी आपका कोई भी एग्जाम उसमें क्या दोस्तों पूछा जाता है, समास आदि इत्यादि विषयों से पूछे जाते हैं। दोस्तों बात करते हैं विशेष रूप से। दोस्तों प्रथम लाइन में आपका आता है दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्ह मात्र मूर्तये। दोस्तों यहाँ समास जानते हैं, तो दिशश्च कालश्च इति दिक्कालाः, अर्थात दिशाएं दोस्तों क्या है वो अनेक है वो, और आपके काल जो समय भी हो क्या है अनेक है, इसलिए क्या दिशश्च कालश्च इति दिक्कालाः, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, इधर इधर दोनों समास हो जाएगा। अब इसके बाद दोस्तों दिक्काल आदि, तो इसके बाद दोस्तों दिशश्च कालश्च दिक्काला हो गया। इसके बाद ते आदौ ये शामते, अर्थात दि और काली आदि में है जिसके ऐसे दे आदौ ये शामते दिक्कालादय, तो ये दोस्तों क्या हो गया, यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। दिक्कालादय में कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। इसके बाद दोस्तों क्या है अनवच्छिन्न, क्या है अनवच्छिन्न, तो दोस्तों न अवच्छिन्न हेति अनवच्छिन्न, अर्थात न अवच्छिन्न हेति अनवच्छिन्न, यहाँ दोस्तों क्या नई तत्पुरुष समास। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्न इति दिक्कालाद्यवच्छिन्न, दिक्कालादिभिः अनवच्छिन्न दिक्कालाद्यनवच्छिन्न, यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा, दिक्कालाद्यनवच्छिन्न। इसके बाद दोस्तों क्या है यहाँ पर अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये, अनंत का दोस्तों क्या होगा, न विद्यते अंतो यस्य स अनंत, इसका कोई अंत ना हो, तो यहाँ दोस्तों क्या होगा नई बहुब्रीहि समास हो जाएगा, क्या है नई बहुब्रीहि समास। क्या दोस्तों बात करते हैं आगे इसी क्रम में चिन्ह मात्रम का दोस्तों क्या मात्रा है, अनंत चिन्ह मात्र मूर्तये चित एव मात्र यस्य, तो दोस्तों यहाँ क्या हो जाएगा बहुब्रीहि समास हो जाएगा, और चित्त में जो तकार है उसको यरुनाश के उनासी को वह करके दोस्तों क्या हो जाता है नकार हो जाएगा, तो क्या चिन्ह मात्र बन जाएगा, चिन्ह मात्र। इसका दोस्तों क्या बहुब्रीहि समास हो गया, चिन्ह एव मात्रा यस्य स चिन्ह मात्र, तो यहाँ बहुब्रीहि समास हो गया। दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंता चिन्ह मात्र मूर्ति ही यस्य तत्, दिक्कालाद्यनवच्छिन्ना अनंत चिन्ह मात्र मूर्ति तस्मै, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। स्वानुभूत्येकमानाय, स्वस्य दोस्तों स्वस्य अनुभूति क्या है, स्वानुभूति, स्वस्य अनुभूति ही स्वानुभूति, यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। स्वानुभूति एव एकम मानम यस्य तत् स्वानुभूत्येकमानम, तस्मै, यहाँ पे दोस्तों क्या फिर बहुब्रीहि समास हो जाएगा, तस्मै स्वानुभूत्येकमानम मानाय, यहाँ पर दोस्तों क्या है फिर बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अनवच्छिन्न, दोस्तों अनवच्छिन्न शब्द दिया हुआ है, यहाँ क्या है अन अवसर पूरा छिद धातु है, यहाँ पर छिद द्वैधि कारण अक्त प्रत्यय होता है, और अदाभ्यम निष्ठा पूरा पदार्थ से दोस्तों क्या होगा, या निष्ठा के तकार को नकार आदेश होकर के पूर्व के दो तकार उसके स्थान नकार आदेश को क्या बन है नवच्छिन्न बन जाएगा। दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं श्लोक में क्या है, स्वानुभूत्येकमानाय मूर्तये एकमानाय शांताय, यहाँ सब जगह तेजस से, यहाँ से सब जगह दोस्तों क्या चतुर्थी, चतुर्थी होने के कारण क्या है दोस्तों, यह एक श्लोक है नमः स्वस्ति स्वाहा अलम वषण योगाच्च, ये दोस्तों क्या होता है इस सूत्र के योग में क्या दोस्तों नमः के योग में सब जगह चतुर्थी हो जाती है, तो अर्थात यहाँ पर क्या चतुर्थी व्यक्ति सब जगह हो गई। इसका दोस्तों बात करते हैं छंद की, जो बात करें दोस्तों क्या अनुष्टुप छंद है, उसका लक्षण क्या है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम, श्लोके षष्ठम गुरुर्गेयम सर्वत्र लघु पंचम, दोस्तों यहाँ गिनते हैं जैसा
किन्ने पर क्या आता है, श्लोके षष्ठम गुरुर्गे, अर्थात छठवां आपका क्या होगा, गुरु होगा। तो 1 2 3 4 5 6, अर्थात दोस्तों चकार और छकार का क्या है आपका यहाँ संयोग है यहाँ पर 6 में, और उसके पूर्व जाल जो क्या है वो आपका दीर्घ होगा। क्यों होगा, क्योंकि क्या दोस्तों संयोग आदि गुरु, संयोग के जो आदि का वर्ण होता है क्या हमेशा दोस्तों गुरु होता है, तो गुरु होने को गुरु हो जाएगा। सर्वत्र लघु पंचमम, अर्थात जो पांचवा वर्ण होगा इसमें हमेशा क्या होता है, सर्वत्र लघु पंचम लघु होता है। तो 1 2 3 4 5, अर्थात नकार दोस्तों यहाँ पर क्या है, ह्रस्व है। द्विचतुष्पादयोर ह्रस्वम सप्तमम, दूसरा और चौथा पाद दोस्तों है वहाँ पर क्या है, सप्तम जो वर्ण होता है क्या वो ह्रस्व होता है। इसके अलावा दोस्तों अर्थात तीसरा चौथा जो बचेगा वहाँ पर क्या है, सप्तम वर्ण होगा वो दीर्घ हो जाएगा। इस प्रकार दोस्तों क्या है यहाँ कौन सा, यहाँ दोस्तों अनुष्टुप छंद हो जाएगा। इसी कारण दोस्तों अनुष्टुप छंद हो जाएगा। दोस्तों यह था आज का हमारा वीडियो नीति फतक से लेकर के। दोस्तों इसी क्रम में हम जो नीति शतक का क्रम है वो पूर्ण करेंगे। दोस्तों इसी प्रकार के हमारे जो शिक्षा संबंधी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल स्टडी गुरु सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।